राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक कौवा और एक चिड़िया की दोस्ती की बहुत ही दर्द भरी कहानी लेकर के आई हूँ। आपने अगर ये कहानी सुन ली तो आप अपने दोस्त के साथ कभी भी छल नहीं करोगे, हमेशा उससे वफादार बन के रहोगे। तो कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से विनती है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेट करता है, हमें वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। एक जंगल के एक पेड़ में एक चिड़िया रहा करती थी, वहीं एक कौवा आया जाया करता था। दोनों में ऐसे ही बातों बातों में दोनों में गहरी मित्रता हो गई। दोनों एक दूसरे के इतने जिगरी दोस्त बन गए कि कोई भी बातें एक दूसरे से शेयर किया करते थे। दोनों बहुत खुश रहते थे, क्योंकि कहते हैं ना कि दोस्ती से खूबसूरत कोई रिश्ता होता नहीं है, लेकिन हर दोस्त वफादार हो जाए ये भी बहुत कम होता है। दोस्त मतलब का नहीं होना चाहिए। दोस्ती रखो तो हमेशा के लिए रखो और निस्वार्थ भाव से रखो। कभी भी अपने मतलब के लिए किसी दोस्त को यूज नहीं करना चाहिए। दोनों में इतनी गहरी मित्रता थी कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। एक दिन की बात थी, कौवा उड़ते उड़ते एक किसान की छत पे बैठ गया जा कर के। वहीं देखा उसने कि एक खाट में लाल मिर्च सूख रही थी। कौवा देखा कि लाल मिर्च सूख रही है, वो तुरंत चिड़िया को बुला करके लाया। कौवा के मन में पता नहीं क्या खुरापात चल रहा था। चिड़िया से कहने लगा, आज देखते हैं कौन कितनी ज़्यादा मिर्च खाता है। चलो दोनों में शर्त लग जाती है कि ज़्यादा मिर्च कौन खाएगा। चिड़िया कहने लगी, इससे क्या होगा, तुम जीतो या मैं जीतूं, इसमें कोई बहादुर थोड़ी ना बन जाएगा, तो लाल मिर्च खाने में फ़ायदा क्या है। कौवा कहने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर लाल मिर्च खा करके अगर तुम जीते तो तुम मुझे अपनी चोंच से खा लेना, मार डालना, और अगर मैं जीता तो तुम्हें मैं अपनी चोंच से मार डालूंगा, खा लूँगा। चिड़िया सोचने लगी, अरे ये तो कौवा मेरा दोस्त है या दुश्मन है। ये कैसी शर्त है कि एक दूसरे की मौत के कारण बन जाए हम। लेकिन चिड़िया कौवा के जिद के आगे चिड़िया को झुकना पड़ा और कहने लगी, चलो ठीक है। दोनों मिर्च खाने लगे, लाल मिर्च। चिड़िया बहुत ही ईमानदार थी, वो ईमानदारी से मिर्च खा रही थी, लेकिन कौवा जो था वो बेईमानी कर रहा था। चिड़िया की नज़र बचा करके वो कुछ मिर्च ज़मीन में छुपा दे रहा था, खाट के नीचे, जो चिड़िया को दिखाई नहीं दे रहा था। चिड़िया बेचारी ईमानदारी से खा रही थी, इसलिए उसने कम मिर्च खाई, और कौवा कुछ ज़मीन में गिराया, थोड़े ही मिर्च खाया, इसलिए कौवा जीत गया। चिड़िया को समझ में तो आया कि कौवा इतना जल्दी मिर्च कैसे खा लिया। उसको लगा कि शायद ये धोखा कर रहा है, लेकिन उसको अपनी दोस्ती पे विश्वास था कि कौवा कभी भी उसके साथ ऐसे छल नहीं कर सकता। कौवा कहने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया, चिल्लाने लगा, और अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चिड़िया कहने लगी, अरे ये तो बिल्कुल बेताब है, एकदम से मुझे खाने के लिए बिल्कुल वो हो रहा है, बेकाबू हो रहा है। चिड़िया कहने लगी, देखो कौवा, तुम पता नहीं क्या क्या खाते रहते हो, तुम्हारी चोंच बहुत गंदी है। एक काम करो, मुझे खाने से पहले तुम जाओ किसी नदी में अपनी चोंच अच्छे से धो करके आओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं मरते टाइम ऐसे इंसान के मुंह में जाऊं जिसके चोंच ही गंदे हों। कौवा कहने लगा, ठीक है, रुको मैं आता हूं। कौवा पहुंचा एक नदी में। नदी में चोंच बोड़ने ही वाला था, धोने ही वाला था कि नदी वहां से पानी से हट गई और कहने लगी, अरे अरे रुको जरा। कौवा कहने लगा, क्या हुआ। नदी कहने लगी, मैं तुम्हें अपनी चोंच नहीं धोने दूंगी। पता नहीं तुम कैसे हो, कैसी चोंच लेकर के आए हो, इसलिए पहले तुम जा कर के कोई मटका लेकर के आओ। अगर मटका लेकर के आए तो उस मटके में जितना चाहे उतना जल भर लेना, तुम ले जाना, लेकिन तुम्हें ऐसे ही नहीं भरने दूंगी मैं। कौवा सोचा, चलो कोई बात नहीं, कुम्हार के यहाँ चलते हैं। कौवा पहुँचा कुम्हार के यहाँ। कुम्हार से कहने लगा, मुझे एक मटका बना दो। कुम्हार कहने लगा, ऐसे ही मटका नहीं बनाऊंगा मैं, तुम पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हो, तुम पता नहीं कहाँ रहते हो, कोई तुम्हारा वो नहीं है। तुम एक काम करो, पहले तुम फावड़ा लेकर के आओ, तब मैं तुम्हारे लिए मिट्टी खोद कर तुम्हारे लिए मटका बना के दूंगा। अब कौवा परेशान हो गया, सोचने लगा, अब मुझे कहाँ जाना चाहिए। कुम्हार ने कहा कि जाओ, लोहार के पास जाओ और वहाँ से एक अच्छा सा फावड़ा बनवा कर के लाओ, तभी तुम्हें मिट्टी मिलेगी और मिट्टी से मैं तुम्हें मटकी बना कर दूंगा।
कौआ पहुंचा लोहार के यहाँ और उससे फावड़ा मांगने लगा। कहने लगा, देखो भाई, मुझे फावड़ा दे दो। मुझे फावड़ा से मिट्टी खोदना है और मटका बनाना है। मटका लेकर के जाना है नदी में जल लेने और जल लेकर के अपनी चोंच धोना है, तब जाके चिड़िया को खाना है। लोहार कहने लगा, ऐसे कैसे? जाओ तुम मेरे लिए आग लेकर के आओ। जब आग में लोहा जलाऊंगा तब तो बनेगा फावड़ा। जाओ मेरे लिए आग लेकर के आओ। कौआ पहुंचा एक किसान के यहाँ। किसान की पत्नी खाना बना रही थी। कौआ कहने लगा, मुझे आग चाहिए, आग दे दो मुझे। किसान की पत्नी एक जलती हुई लकड़ी कौआ के चोंच में फंसा दी। जैसे ही कौआ के चोंच में जलती हुई लकड़ी पहुंची, कौआ उसमें गरम लकड़ी थी और आग भी चल रही थी। वही आग कौआ के पंखों में चली गई और कौआ एकदम से उसी आग में झुलस गया और उसकी मृत्यु हो गई। बेचारा बिना मौत मारा गया। इसीलिए कहते हैं कि किसी का भला ना कर सको तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। कौआ ने पूरा छल किया था अपने दोस्त के साथ और अपने दोस्त को खाने के लिए इतना परिश्रम कर रहा था। इतनी परिश्रम तो कभी उसने अपने दाने के लिए नहीं किया होगा। तो जैसी करनी वैसी भरनी। किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाओगे। तो कौआ तो चला गया। चिड़िया ईमानदार थी, वो ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी जीती गई। तो देखिए, कभी भी अपने दोस्त के साथ छल नहीं करना चाहिए। रिश्ता चाहे जो भी हो, बस ईमानदारी से निभाइए। बस ये थी मेरी कहानी। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे।